नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलो आज हम इस तरह के बचे हुए कपड़े और पुराने कपड़ों का यूज़ करके है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो आइडिया नंबर 1 बनाने के लिए देखो, मैंने एक पुराने पैंट ली है। पहले भी इसका यूज़ किया हुआ है मैंने। तो उसमें से हम 6x6 इंच के 2 पीसेस निकाल लेंगे। देखो, पहले हम मार्क लगाकर 6 इंच पर कट कर लेंगे और उसमें से हमें 2 पीस हमें निकाल लेने हैं, ताकि बचा हुआ कपड़ा भी हम किधर तो यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर के हमें इस तरह के पीसेस निकाल लेने हैं 6x6 के। देखो, इस तरह से दूसरा भी निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने अलग अलग कलर के, देखो, 3 अलग अलग कलर के पीस निकाल लिए। अब हमें एक के ऊपर एक इनको रख के, देखो, इस तरह से रखना है और बीच में हमें उसको, देखो, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है और उस लाइन के दोनों साइड में और 2 लाइन ड्रॉ करके उसको, उसके ऊपर 2 सिलाई लगा लेनी है। चारों पीसेस को सेम तरीके से हमें रेडी कर देना है। देखो, इस तरह से अब हमें उसको बीच में कट कर देना है। अच्छे से देखिए, और बीच में कट कर, सभी पीसेस बीच में कट करने के बाद 2-2 पीस रेडी हो जाएंगे और उन 2 पीसेस को और बीच में से सेंटर पॉइंट में से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके सभी पीसेस को इस तरह से कट कर लेना है। उसके ऊपर प्रेस लगा देनी है, इस तरह से प्रेस करना है। सभी पीसेस को मैंने रेडी कर दिया है और मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको। देखो, इस तरह से हमें सेम कलर के 2 पीस एक साथ ले लेने हैं। 2-2 पीसेस को इस तरह से हमने अटैच कर दिया। अब उन 2-2 पीसेस को हम एक साथ अटैच करके एक पीस रेडी कर देंगे। देखो, ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसे लगे आपको आइडिया मेरे। देखो, इस तरह से अब उन दो दो जैसे हमने 2 पीस, 4 पीस का एक पीस बना दिया। तो उस जो पीस हमने बना दिया है ना, उसी तरह के हमें 4 पीस बना लेने हैं और 2-2 पीस को एक साथ ज्वाइंट करके इस तरह का पीस बना लेने हैं और 2 पीस बन जाएंगे। उन 2 पीसेस को इस तरह से अटैच कर देंगे हम। अब देखो, ये हमारा मेन सेंटर वाला पीस रेडी हो गया। ये मैंने घर में पड़ा हुआ रबर शीट ले लिया है। बैग के अंदर, पुराने बैग के अंदर, या मैं, मेरे घर में एक प्रोजेक्टर था तो उसकी स्क्रीन थी ये, तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छा थिक वाला कपड़ा था तो मैं यहाँ पर, या रबर एक साइड से है तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। बेकार पड़ा था तो बीच में हम, देखो, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे प्लस में और उसके ऊपर मेन पीस को इस तरह से रख देंगे और पिन लगा देंगे। बीच में एक और चारों चारों कॉर्नर में 4 पिन लगा देंगे। अब उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान से देखिए, अब चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो, मैंने 2 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है मल्टी कलर की बचे हुए कपड़े में से, और उन पट्टियों को भी हम यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। देखो, ध्यान से देखिए। आज के दोनों भी आइडिया बहुत ही सुंदर बनने वाले हैं। देखो, इस तरह से पहले चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली। अब देखो, पट्टियों को इस तरह से हम अटैच करते जाएंगे। एक साइड में अब पहले बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। देखो, इस तरह से हमें सीधा कर देना है कपड़े को और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें कलर यहाँ पर यूज़ कर देने हैं। सभी सभी दोनों साइड में सेम कलर आना चाहिए, ताकि तभी वो अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पर आप 2 कलर यूज़ करना चाहते हैं तो 2 भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास अवेलेबल है उसी हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। छोटे पीस मिल जाएंगे मगर बड़े पीस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिलने में बचे हुए कपड़े में से। तो यहाँ पर आप 2 पीस भी यहाँ पर यूज़, 2 कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पुराने वाले ब्लाउज पीस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बेकार पड़े। इसी तरह से हमें लास्ट कॉर्नर तक इसी तरह से हमें पीसेस ज्वाइंट करते जाना है। देखो, इस तरह से ध्यान से देखिए। दूसरे कॉर्नर में भी हमें सेम तरीके से लगा देना है।
और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। देखो अच्छा लग रहा है ना। देखो इस तरह से हमें दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। अब हम उसको उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा सब कट कर देंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब उसको देखो हम 2 इंच की पट्टी से पूरे में गोट लगा देंगे। छोटी पट्टियों को हमने अटैच कर दिया है मैंने। इसी तरह का हमारा ये अच्छा सा डोर मैट रेडी हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये आइडिया, ज़रूर मुझे बता देना। देखो इस तरह से अच्छा बना है ना, बाजार जैसा। फोल्ड करने में भी कितना इजी है और फैलाने में भी कितना इजी है। देखो सुंदर बना है ना। तो आइडिया नंबर 2 बनाते हैं हम। तो उसके लिए मैंने बचे हुए कपड़े लिए हैं और एक प्लेट की मदद से राउंड शेप मैंने निकाल लिए है। पहले एक कपड़े का निकालेंगे और उसको ही दूसरे कपड़े के ऊपर रख के हम पीसेस निकालते जाएंगे। इस तरह के हम पीसेस निकाल लेंगे राउंड शेप में। बचे हुए कपड़े का यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया है। देखो इस तरह के मैंने पीसेस निकाल लिए हैं मल्टी कलर के। ये पुराना मेरा हमें सर पे बांधते हैं ना गर्मियों में, तो वो वाला रुमाल है, तो वो ख़राब हो गया था, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके 8 पीसेस निकाले हैं मैंने। और सभी जो हमने मल्टी कलर के पीसेस निकाले हैं ना, तो उनको इसके ऊपर रख के इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और 8 पीस रेडी कर देने हैं। देखो इस तरह से हमने पीस रेडी कर दिए हैं। अब एक पीस लेना है, उसको बीच में से फोल्ड कर देना है और कट कर देना है। बाद में 4 फोल्ड में फोल्ड करके कट कर देना है। इससे 4 पीस हम रेडी कर देंगे। देखो इस तरह से 4 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब थोड़े छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसको सीधा कर देंगे। सभी पीसेस के हम इस तरह के पीसेस हम निकाल लेंगे। कट करके एक पीस के 4 पीस हमें निकाल लेने हैं। ध्यान से देखिए किस तरह से हमें कट कर लेना है। कट करते टाइम पहले आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है बीच में। देखो इस तरह के सभी पीसेस मैंने रेडी कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक पीस ले लेना है और साइड से हमें 1 सेंटीमीटर पर मार्क लगा देना है दोनों साइड में, और बीच में लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब दूसरा एक पीस लेंगे सेम कलर का और उसके ऊपर रख के हम उसको, देखो जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह का हमारा पीस रेडी हो जाएगा। इसी तरह का और एक बना के दिखाती हूँ मैं। ध्यान से देखिए। देखो इस तरह से 1 सेंटीमीटर पर हमें मार्क लगा लेना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है, और दूसरे पीस के ऊपर रख के इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से सभी पीसेस के हमें पीसेस रेडी कर देने हैं। सेम कलर यूज कर देना है। देखो ये पंखुड़ी जो ऐसा शेप आ गया है ना, अच्छा लग रहा है। इसी तरह के मैंने सभी पीसेस रेडी कर दिए। पहले मैं अरेंज करके दिखाती हूँ किस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें 4 पीस को सिलाई लगाकर एक पीस बना देना है। देखो इस 4 पीस का एक पीस बनाएंगे और इसके हमें 4 पीस मिल जाएंगे। देखो इस तरह से 2 पीस का हमने पहले एक पीस बना देंगे। पंखुड़ी के नीचे वाला जो कप फैब्रिक है ना, वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। पंखुड़ियों को ऊपर उठा लेना है सिलाई लगाते टाइम। पंखुड़ी नहीं आनी चाहिए सिलाई में, यहाँ पर वो वाला ध्यान रखना है। देखो तभी पंखुड़ी का शेप अच्छा आ जाएगा। इस तरह के हमने 2 पीस रेडी कर दिए हैं। अब पंखुड़ी को देखो इस तरह से पिन लगा लेंगे ताकि उसकी, देखो पंखुड़ी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। एक के ऊपर एक रखेंगे। ध्यान से देखिए। अब सिलाई लगाकर हमें एक पीस रेडी कर देना है, और इसी तरह के 2-2 पीस हमें एक साथ अटैच कर देने हैं और 2 पीस बना लेने हैं। देखो इस तरह से पिन निकाल देंगे और 2 पीस अटैच करके पहले हम पंखुड़ियों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सभी पंखुड़ियों के ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है।
और 2 पीस को एक साथ जॉइंट कर देना है। देखो इस तरह से। इसी तरह से हमें 2 पीस को एक साथ अटैच कर देंगे और उन्हीं 2 पीस का एक पीस बन गया है ना, तो अभी उन 2 पीसेस को एक साथ अटैच कर देंगे। सभी पीस अटैच करते टाइम हमें सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है। अब सीधा कर देंगे। ये हमारा एक मेन पीस रेडी हो गया। अब मैंने 2 बाय 2 इंच की पट्टी ली है, वाइट फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर, और उसको चारों साइड से हम इस तरह से अटैच करते जाएंगे। ध्यान से देखिए। अटैच करने के बाद हमें चार बीच वाले जहाँ पर सिलाई लगाई ली है वहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा 15 बाय 15 इंच का पीस रेडी हो गया है। अब हमें 16 इंच बाय 16 इंच का एक पीस ले लेना है फैब्रिक का, 15 बाय 16 इंच का, सॉरी। और उस जो पीस हमने लिया है ना, तो उसके ऊपर रखेंगे। और देखो, अब बीच में से फोल्ड करके 5 इंच पर हम उसको कट कर देंगे। वहाँ पर हम जिप लगा देंगे। देखो इस तरह से हम पहले छोटे छोटे पीस में जिप अटैच कर देंगे। ध्यान से देखिए। अब दूसरे पीस में अटैच कर देंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे दोनों पीसेस को। टॉप स्टिच लगा लेनी है हमें। अगर टॉप स्टिच नहीं लगाओगे जिप लगाने के बाद, तो जिप में अटक जाता है कपड़ा, इसलिए टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है। देखो इस तरह से हम मेन फैब्रिक को हम जो हमने रेडी कर दिया है ना डिज़ाइन वाला, तो उसके ऊपर उसको रख के इस तरह से अटैच कर देंगे चारों साइड से। ध्यान से देखिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। देखो चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम उसको देखो कॉर्नर को कट कर देंगे। चारों कॉर्नर के थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे और सीधा कर देंगे, और कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा कट करते हैं तो कॉर्नर अच्छे से बाहर आ जाते हैं। देखो अब हम क्या करना है, टॉप स्टिच लगा लेनी है चारों साइड से। सीधा करने के बाद हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है चारों साइड से। ये हमारा सुंदर सा पिलो कवर रेडी हो गया। अगर आपको मेरा भी आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और शेयर भी ज़रूर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। आपको दोनों में से कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर बता देना। अच्छा बना है ना? देखो सुंदर बना है। थैंक यू।